नासिर साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मकसद है इसका? इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो चुके हैं, पीडीपी का क्या स्टैंड रहेगा और कौन कौन पार्टी के कैंडिडेट्स होंगे ज़िला किश्तवाड़ से? देखिए, आज आप लोगों को यहाँ बुलाने की गर्जगायत यह है कि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुई है, चुनावी मुहिम शुरू हुई है और मुझे भी पार्टी की तरफ से ये जिम्मेवारी दी गई कि मैं भी इस चुनावी मुहिम में हिस्सा लूँ। मैं आपके माध्यम से हल्का इंतखाब इंदरवाल के तमाम लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि हल्का इंतखाब इंदरवाल जो है वो काफ़ी अरसे से सरमायादारों और ज़रदार लोगों के चुंगल में रहा है। यहाँ लोगों के साथ इस्तेसाल हुआ है और इस बार हमने जो लड़ाई शुरू की है, ये लड़ाई सरमायादार लोगों और एक आम आदमी के दरमियान होगी। आप लोग भी बखूबी जानते हैं कि आज के दौर में जो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, हर कोई वोटर, हर कोई बशर बखूबी अवेयर है, उन्हें अपने हकूक़ के बारे में पूरी इल्मियत है। और बिलखसूस मैं नौजवानों की बात करूँगा, नौजवानों को इस बारे में पूरी इल्मियत है कि आज तक जो उनके साथ हुआ है। मैं हल्का इंतखाब इंदरवाल की बात करूँगा। यहाँ बड़े बड़े सरमायादार ठेकेदार आए हैं जिन्होंने पैसे के बलबूते पर या फिरका परस्ती का नारा दे करके लोगों को बहलाया है, फुसलाया है और इक़्तिदार हासिल किया है। लेकिन हल्का इंतखाब इंदरवाल की आवाम, खासकर नौजवान, इस बात से वाकिफ़ हैं कि उनके मसाइल क्या हैं, उनके जो इश्यूज़ जो हैं वो क्या हैं। वो ना तो कोई सरमायादार पूरा कर सकता है, न कोई ताजिर उन मसाइल को पूरा कर सकता है। तो सीधे लफ्ज़ों में मैं आपको बता दूं कि पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है और जो एजेंडा लेकर के हम हल्का इंतखाब इंदरवाल में दाखिल हो रहे हैं, वो एजेंडा एक जंग है, एक लड़ाई है। जो जंग हम सरमायादार लोगों के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो पैसे के बलबूते पर, जो अपनी ताकत के बलबूते पर हल्का इंतखाब इंदरवाल के लोगों को इंसान नहीं बल्कि खरीदो फरोख्त की अशिया समझते हैं। और दूसरी जानिब हम आम आदमी हैं जिनकी नज़र में एक इंसान, जिसको अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, जिसकी हम कीमत नहीं लगा सकते। हम कहते हैं कि लाखों करोड़ों में भी इंसान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। उनके मसाइल, उनकी मुश्किलात और उनकी जो परेशानियां हैं, उनके लिए हम पेश रहेंगे, उनको हल करने के लिए पेश रहेंगे। और ये लड़ाई हम लोगों की मदद से जीतना चाहते हैं। बिलखसूस मैं नौजवानों से बार बार इसलिए मुखातिब हो रहा हूँ क्योंकि नौजवानों के जो मसाइल हैं वो आज के दौर में मुख्तलिफ हैं। और ये जो लड़ाई हम सरमायादारों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो सरमायादार पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिनके लिए चुनाव, सरकार बनाना या लोगों के मसाइल को हल करने का कोई जो है वो सलूशन नहीं होता, उनके लिए चुनाव जो है उनके कारोबार को बढ़ाने की ज़रूरत है। उनके लिए चुनाव जो है वो अपना कारोबार फैलाने के साथ साथ अपनी चोरियां चकारियां, अपनी दौलत को पर्दा करने के लिए। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। और ख़ास करके हल्का इंतखाब इंदरवाल के जो नौजवान हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आपके जो मसाइल हैं वो एक नौजवान ही समझ सकता है। आप जिस दौर से गुजर चुके हैं वो एक नौजवान ही समझ सकता है। और आप में एक सलाहियत है, एक काबिलियत है और आपने दुनिया देखी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ का नौजवान जो है वो इन सरमायादारों के चुंगल में फंस सकता है। बल्कि जो आजमाए हुए लोग हैं, जिन्होंने एक दहाई से, बल्कि एक दहाई के ज़्यादा अरसे से इस हल्का इंतखाब को अपनी जागीर समझा हुआ है, जो आए रोज़ पार्टियां बदलते हैं, जिनके पास अभी तक मुझे लगता है कोई लाहेअमल नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है इंदरवाल के लिए, जिनके पास लोगों को बताने के लिए कोई मैनिफेस्टो नहीं है, वो लोग भी आज इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं और ये कहते हैं कि हम करोड़ों रुपया खर्च करेंगे। लेकिन इस बार उम्मीद है कि हल्का इंतखाब इंदरवाल के अवाम, बिलखसूस नौजवान, उन्हें एक ऐसा ज़ोरदार तमाचा देंगे और उन्हें बताएंगे कि लोगों की रहनुमाई के लिए, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए हमें किन लोगों की ज़रूरत है। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँगा, मैं आपके ज़रिए तमाम लोगों को, इंदरवाल हल्का के तमाम लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन मेरे पास वो जज्बा है, वो हिम्मत है, वो जोश है कि मैं हमेशा आप लोगों की लड़ाई लड़ता रहूँगा, आपकी आवाज़ को ऐवानों में घर जाऊँगा और तब तक खामोश नहीं बैठूंगा जब तक ना इस हल्के से पसमानदगी दूर हो, जब तक ना यहाँ के नौजवानों को इंसाफ मिले, जब तक ना यहाँ के लोगों की हालत में सुधार आए। ना हम पैसे के बलबूते पर चुनाव लड़ने आए हैं, ना ही हम कोई फिरका परस्ती को अपनी आड़ बना करके चुनाव लड़ने आए, और न ही हम भाई को भाई से लड़ाकर चुनाव लड़ने आए, बल्कि हम एक एजेंडा लेकर के आएंगे। और हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये लड़ाई, ये जंग सरमायादार लोगों के खिलाफ है। ये लड़ाई और ये जंग इस हल्के में पसमानदगी को दूर करने के लिए, ये लड़ाई और ये जंग
यहाँ के नौजवानों को इंसाफ दिलाने के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए। तो क्या इलेक्शन आप इंदरवाल से लड़ेंगे और किश्तवाड़ से, और फिर पाडर से कौन लड़ेगा? जो आपने बताया उससे जाहिर होता है कि आप ही कैंडिडेट हैं पीडीपी के। देखिए, मैंने पहले ही वजाहत की कि मुझे भी इस हल्का इंतखाब से चुनाव लड़ने का पार्टी ने एक मौका दिया है। और किश्तवाड़ से, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पहले ही पार्टी ने हमारी पार्टी के एक सीनियर लीडर फिरदौस अहमद टाक को यहाँ से उम्मीदवार नामजद किया है, और आने वाले दिनों में पाडर से भी उम्मीदवार का ऐलान होगा। और इंशाल्लाह हमारी पार्टी, आप सब लोग जानते हैं कि न तो किसी करप्शन में मुलविस है, हमारी क़यादत हमेशा से लोगों के लिए जंग लड़ती आई है। लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अगर कोई पेश रहा है तो हमारी पार्टी और हमारी क़यादत रही है, और उसी एजेंडे और उसी मंसूबे के साथ हम इस लड़ाई को आगे लेकर के जाएंगे। 370 तोड़ने के बाद ये बताया गया था कि आप सब जो है वो मिलकर उसके खिलाफ लड़ेंगे। आपने पहले गुपकार अलायंस बनाया, फिर इंडिया अलायंस बनाया, तो आज वो गुपकार अलायंस और इंडिया अलायंस कहाँ है? पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस क्यों जुदा जुदा है? देखिए, आपको याद होगा कि बार बार हमारी पार्टी की क़यादत ने कहा था कि अलायंस जो है वो इलेक्शंस के लिए नहीं है, अलायंस एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात हुए, ऐसा लगा कि आर्टिकल को या स्टेटहुड को रेस्टोर करने के लिए लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाएगी। उसके लिए गुपकार अलायंस बना था। वो एक सब लोगों की सोच थी और सब लोगों के सलाह मशवरे से अलायंस बना था। लेकिन पीडीपी ने ना तो गुपकार अलायंस तोड़ा है, ना अपने उस एजेंडे से पीछे हटी है, बल्कि आज भी हम ये कहते हैं कि अलायंस एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए बना था। अलायंस चुनाव के लिए नहीं बना था। लेकिन आज भी अगर चुनाव को लेकर के कोई अलायंस होता है, पीडीपी के दरवाजे हमेशा खुले। जहां भी जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी, यहाँ के अवाम को इंसाफ दिलाने की बात हो, पीडीपी किसी भी हद तक जो है वो सेक्रीफाइसेस के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए देखना यह है कि अगर बाकी लोग हटदर्मी पर तुले हुए हैं तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल ये फैसला पार्टी के आला कमान ने लेना है। हमें जो हुक्म दिया गया है, मैं उसी की वजाहत आपके सामने कर सकता हूँ। नासिर साहब, क्या पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है क्या? जिस तरह से जब फैक्स मशीन सत्यपाल मलिक साहब की ख़राब हुई थी, तब पीडीपी ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो सपोर्ट की थी और कांग्रेस ने भी। तो क्या अगर उसी तरह के हालात आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी होती है, तो क्या पीडीपी उसी तरह का सोच सकती है कि जिस तरह से सत्यपाल मलिक के वक्त फैक्स मशीन ख़राब हुई थी, क्या वो चीज़ फिर से दोहराई जा सकती है? सियासत में कल की कोई किसी को इल्मियत नहीं होती है। सियासत में फैसले हमेशा वक्त और हालात को देख कर लिए जाते हैं। कल क्या होगा इसका फैसला कल ही किया जा सकता है। इस वक्त कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा। फिलहाल तो यही है कि हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। हालांकि अलायंस की जहां तक बात है, वो पार्टी की आला क़यादत या जो पार्टी के जो टॉप लीडर्स है वो डिसाइड करेंगे। हमें जो हुक्म दिया गया, हम एक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, और इस जंग को एक पार्टी की सिपाही की हैसियत से हम लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। चुनाव के बाद क्या होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर हम इंदरवाल की बात करेंगे, अब वो इंदरवाल वो नहीं रहा है। इंदरवाल के साथ अब मड़वा है। जो इंदरवाल के तकरीबन 55 हज़ार के करीब वोट थे, आज वो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। तो आप जो नया इंदरवाल है डिलिमिटेशन के बाद, उसको कैसे देखते हैं और अपनी जीत के कितने प्रॉस्पेक्टिव आपको नज़र आते हैं? जबकि आप खुद कह रहे हैं कि यानी कि आपका इशारा गुलाम मोहम्मद सरूरी और प्यारेलाल शर्मा की तरफ है, तो क्या उनके मुकाबले में आप जो है वो वहाँ पर जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, इंदरवाल में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। एक मड़वा वाड़वन का इलाका इंदरवाल में जो है वो ऐड हुआ है, और कुछ इलाका जो डोडा हल्के में पड़ता था, डोडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, उसे निकाला गया है। जहां तक इस नए इंदरवाल की बात है, या आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि इस नए इंदरवाल में अगर कोई पार्टी मजबूत है तो पीडीपी है। चाहे मड़वा वाड़वन की बात करें, चाहे बोंजवा या छात्रों की बात करें। मैं किसी शख्स का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये लड़ाई सरमायादारों और हमारे दरमियान है। एक तरफ से एक गुरु और उसका चेला है, जो सिर्फ और सिर्फ उनके दरमियान जो मुकाबला है वो इस बात का है कि कौन कितने करोड़ रुपए खर्चेगा। एक मंडी सजाई गई है उनकी द्वारा, और उस मंडी में वो लोगों की खरीदो फरोख्त के लिए आगे आ रहे हैं। मैं आपके जरिए इंदरवाल के तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप बेशकीमती हैं, आपकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। अगर आप इस मंडी में जाकर के ये जो खरीदार आप क्या हैं, एक बार फिर वो गलती करके इनके हाथों में चले जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका भविष्य जो है उतना बेहतर होगा। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, इंशाल्लाह ताला जो इस वक्त पोजीशन है, जिस तरीके से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और जो हमारी पार्टी का एक नेटवर्क है, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। और इस बार यहाँ के अवाम, क्योंकि अब वो नैरेटिव नहीं रहा पॉलिटिक्स, अब वो पॉलिटिक्स नहीं रही। इस बार नया वोटर बहुत ज़्यादा है। नौजवान कभी भी पैसे के बल पर
किसी को वोट नहीं करेगा। नौजवान अपना मुस्तकबिल देखता है। नौजवान जिनकी उम्र का बड़ा हिस्सा स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में गुजरा है, उन्हें मालूम है कि उनकी रहबरी करने के लायक कौन है। उन्हें मालूम है कि उनकी नुमाइंदगी करने के लायक कौन है। उन्हें मालूम है कि जो लोग अगर मामूली सी सरकारी नौकरी के लिए जो है उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो क्या उनकी नुमाइंदगी करने के लिए वो ऐवानों में जाने का हक रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो नौजवान हैं वो कोई फैसला को इस तरह का फैसला लेंगे, बल्कि जिन दो लोगों के आपने नाम लिए अभी तक उन्हें ये मालूम ही नहीं है, एक शख्स को अभी तक ये पता ही नहीं है कि मैंने किस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना है। कभी बात ये आ रही है वो फलां पार्टी में जा रहे हैं, कभी बात आ रही है वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, और जो दूसरे शख्स की आप बात करें उसे तो अभी तक अपनी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। अगर करेंगे भी तो वो मजबूरी के कारण कर सकते हैं। जिस शख्स को अपनी पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है, जो अपनी पार्टी में अपने वजूद की जंग कर रहा है, वो लोगों के लिए क्या लड़ाई लड़ेगा। बल्कि आखिर में मैं आपके माध्यम से इंदरवाल के लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये लड़ाई दंगे, ये लड़ाई राशन कार्ड, ये लड़ाई जॉब कार्ड की नहीं है, ये लड़ाई वजूद की है, ये लड़ाई आने वाली नस्लों के वजूद की है, ये लड़ाई जो हमारा मुस्तकबिल है, जो हमारे नौजवान हैं उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए, यह लड़ाई पसमानदा खित्ते की पसमानदगी को दूर करने के लिए। हम किसी फर्द से लड़ाई लड़ने नहीं आए, हम एक सोच के साथ लड़ाई लड़ने आए। वो सोच जो लोगों को खरीदो फरोख्त का सामान समझती है, जो पैसे के बलबूते पर चुनाव लड़ने आई, और दूसरी जानिब हमारी ये सोच है कि हम लोगों की खिदमत के लिए मैदान में उतरे हैं। हम इस इलाके से पसमानदगी को दूर करना चाहते हैं। हम यहाँ के लोगों को, बिलखसूस नौजवानों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। उनके मसाइल को ऐवानों में गर्जा कर उन्हें हल करने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, और आखिरी दम तक एक सिपाही की मानंद से तरह से हम ये लड़ाई लड़ेंगे। आखिरी सवाल नासिर साहब, आपने खुद तस्लीम किया कि जब से इलेक्शन अनाउंस हुए उसके बाद जो है वो ब्लेम गेम जो है वो शुरू हो गई है आप पर जो है, और ख़ास तौर पर फिरदौस अहमद टाक साहब पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप मुस्लिम वोट कटर्स के तौर पर जो है वो उभरेंगे, जिस तरह से ओवैसी उत्तर प्रदेश में उतरा था। तो क्या वाकई PDP जो है वो BJP को जिताने के लिए किश्तवाड़ में और इंदरवाल में उतर रही है? देखिए, ये आप कह सकते हैं, मेरे सामने तो अभी तक किसी ने ऐसी बात नहीं की। अभी तक सिर्फ और सिर्फ PDP की तरफ से उम्मीदवार नामजद हुए हैं। हमने किसके वोट काटने, हमने अपने लिए वोट लेने हैं, और हमने इस इलाके की पसमानदगी को दूर कर, जो लोग अभी मैदान में हैं ही नहीं, जो लोग अभी चुनाव का ऐलान कर ही नहीं चुके हैं, जो लोग अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर ही नहीं चुके हैं, बिला लिहाज मजहब मिलत, वो किस कम्युनिटी से होंगे, किस मजहब से होंगे, आप अभी इस तरह के इल्ज़ाम जो है वो हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके ज़बान से जो निकले अल्फाज है वो यहाँ दोहरा रहे। देखिए, अपोजिशन हमेशा मुद्दों की होनी चाहिए। अगर आपने हमारा क्रिटिसिज्म करना है तो आप कहिए कि शेख नासिर जो है वो ये सलाहियत नहीं रख सकता वो लोगों की नुमाइंदगी कर सके, फिरदौस अहमद टाक इस लायक नहीं कि लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर सकता, इन लोगों के पास विजन नहीं है, इन लोगों के पास वो दयानतदारी नहीं है, इन लोगों के पास चोरी चकारी के इल्ज़ाम। इस तरह का कोई इल्ज़ाम है तो आप सामने आ जाइए, कौन किसके वोट काटता है वो आने वाला वक्त बताएगा। एक हल्का जहां पर सबसे ज़्यादा हमारा वोटर है, हम ज़रूर ये कहेंगे कि अगर मैदान में कुछ लोग उतरते हैं तो हमारे वोट पर नज़र रखे हुए। आपके एक साहब तो हमारे जो स्ट्रांग बेल्ट है वहाँ 1 महीना गुजार करके आए, वो तो हमारे वोट को काटने के लिए दिल्ली के फरमान से वहाँ बैठे हुए थे, अदरवाइज उनको वहाँ बैठने की 1 महीने से क्या जरूरत थी। आज तक वो इन लोगों के दरमियान क्यों नहीं गए? क्या आज तक उनको मड़वावाड़न के लोगों की याद नहीं थी? जब वो बड़े बड़े ओहदों पर रहे तब मड़वावाड़न में भी यही लोग रहते थे, जो आज मेरे दाएं बाएं बैठे यही लोग मड़वावाड़न में बैठे। आज वो PDP के वोट पर नजर रखे हुए, ये लोग हमारे वोट पर नजर रखे हुए, लेकिन इनको इसका जो रिवेंज जो मैं कहूँ इसका जवाब जो है इन्हें बहुत जल्द मिलेगा 18 सितंबर को। और इस बात पर मुझे याद आ गया कि 18 सितंबर मेरा जन्मदिन भी है, मेरा बर्थडे भी है, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मुझ पर लोग एतमाद तो करेंगे, लेकिन मुझे जन्मदिन का तोहफा भी ज़रूर देंगे। वो तोहफा इनका वो एतमाद होगा जिसे मैं अमानत के तौर पर अपने पास रखूँगा, और इनसे किए हुए आज हर एक बातें, हर एक वादे पूरे करने की कोशिश करूँगा।